नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों की कॉलेज व्याख्याता की तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी और आप सब लोग बहुत ही शानदार होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि संपूर्ण भारतवर्ष में जो लोकसभा जो चुनाव अभी शुरू हो रहे हैं, इस बार 207 चरणों में लोकसभा चुनाव होने वाले 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक दोस्तों संपूर्ण भारतवर्ष में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। और इसी बीच में हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान दोस्तों इस बार चुनाव कुल 2 चरण होने वाले हैं। जो प्रथम चरण का चुनाव है 19 अप्रैल को होने वाले, जिसमें 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। और सेकंड चरण की बात करें तो दोस्तों वो 26 अप्रैल को होंगे, उसमें 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। तो कुल मिला के दोस्तों राजस्थान में जो 25 लोकसभा क्षेत्र यानी कि 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव 26 अप्रैल को संपन्न हो जाएंगे। तो आप सबके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, तो क्या सर इन लोकसभा जो चुनाव है इनकी रिजल्ट के लेकर और हमारे कॉलेज व्याख्याता एग्जाम को लेकर क्या सर कुछ इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इस तरह की तमाम जो डाउट है वो स्टूडेंट मेरे से पूछने का है, जो प्रयास करते हैं। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी बता दूं कि लोकसभा चुनाव की वजह से राजस्थान, आपको पता ही होगा कि 31 मार्च से लेकर 15 मई तक जो बीच में गैप लिया है ना, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बीच में इतना गैप लिया है। तो छुट्टियां तो दोस्तों ऑलरेडी बीच में कर दी है। तो दोस्तों जिनका 16 मई को पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, उसके बाद में हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे एग्जाम दोस्तों कंटिन्यू रहने वाले हैं। आरपीएस यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने साफ साफ बता दिया है कि राजस्थान के लोकसभा चुनाव की वजह से कॉलेज व्याख्याता परीक्षा पर किसी भी तरह का कोई भी नकारात्मक प्रभाव यानी कि नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। मैं एक और बात क्लियर कर दूं कि सारे एग्जाम यथावत समय पर होंगे, क्योंकि 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को राजस्थान में तो चुनाव पूरे हो जाएंगे। तो कॉलेज व्याख्याता एग्जाम के बीच में तो गैप ले लिया ना, तो आपके आगे वाले जितने भी एग्जाम है, चाहे वो मई में शुरू हो रहे हैं, वो जून तक चलते रहेंगे। तो इस एग्जाम पर आपका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक और बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से ये भी सवाल करते हैं, सर हमारा एग्जाम तो जो 7 जनवरी को हो गया था, सर उनका रिजल्ट कब आएगा? आपकी जानकारी के बता दूं कि आपका रिजल्ट आपके सब्जेक्ट का जो पेपर होगा उसके बाद में आएगा। जैसे दोस्तों 17 मार्च को आपके जो हिंदी का पेपर हुआ था, तो हिंदी का पेपर हो गया, तो अभी उनका जो रिजल्ट आना है जो धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग रिजल्ट दोस्तों आने वाला है। अगर आपकी सब्जेक्ट पब्लिकेड है, चाहे आपकी सोशियोलॉजी है, चाहे पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, लॉ सब्जेक्ट है, पेंटिंग है, आपकी कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आपकी सब्जेक्ट और राजस्थान सामान्य अध्ययन पेपर 3 यानी कि राजस्थान जनरल स्टडीज पेपर 3, इन दोनों को मिला के यानी कि 2 आपके सब्जेक्ट के पेपर और 1 जो राजस्थान वाला पेपर, इनको मिला के दोस्तों आपकी मेरिट बनने वाली है। तो एक राजस्थान अध्ययन का आपके जो रिजल्ट दोस्तों नहीं आने वाला है। तो आगे जो भी एग्जाम होंगे, भविष्य में जो भी एग्जाम होने वाले हैं कॉलेज व्याख्याता के 16 मई से, तो उसकी परीक्षा तिथि में दोस्तों किसी भी तरह का फेरबदल नहीं होना है। और बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल वाले हैं, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान वाले हैं, वो स्टूडेंट को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोर्स बेचना है। स्टूडेंट को बोल रहे हैं कि एग्जाम तो अगस्त सितंबर में होंगे, एक बार आप ऑफलाइन कोचिंग कर लीजिए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए और ऑनलाइन हमारा कोर्स कर दीजिए। थोड़ी बहुत तो शर्म कर लो यार, अपने फायदे के लिए कम से कम स्टूडेंट का भविष्य बर्बाद तो मत कीजिए आप। दोस्तों, मैं बिल्कुल आपको हमेशा स्पष्ट और क्लियर बोलता हूँ। मैं दोस्तों जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ आरपीएस यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से, वहां से आपको डाटा कलेक्ट करता हूँ। और वैसे मेरे बहुत सारे जो कॉन्टेक्ट वाले हैं वो कहीं ना कहीं आरपीएस से हमेशा जो कनेक्ट में रहते हैं, डायरेक्टली हमारी वहाँ पर से बात होती रहती है। तो हम बिल्कुल डाटा ऑफिस लौटाते हैं, चाहे 1 मिनट भी पहले अगर आरपीएस के अंदर कुछ हलचल हो रही है तो बिल्कुल हमें पता चल जाएगा। तो हम पर्टिकुलर वहाँ से ऑफिशियल डाटा उठा के ही आपके बीच में लेके आते हैं। तो मैं ये बात बता रहा हूँ कि आपके एग्जाम यथावत समय पर ही होंगे।
तो इसमें किसी भी तरह का कोई फेरबदल नहीं होने वाला है। और एक और बात बता दूं कि आपको किसी भी पेपर में 40% नंबर लाना अनिवार्य नहीं है, चाहे पेपर थर्ड हो, चाहे पेपर फर्स्ट और सेकंड आपके सब्जेक्ट का हो, किसी में भी दोस्तों आपके 40% नंबर लाना अनिवार्य नहीं है। मेरिट दोस्तों आपके तीनों सब्जेक्ट की, दो आपके सब्जेक्ट, अगर आप राजनीति विज्ञान विषय से हो तो राजनीति विज्ञान पेपर फर्स्ट और राजनीति विज्ञान पेपर सेकंड, 75 अंक 75 अंक 150 की ये हो गए, और 50 नंबर का दोस्तों आपके राजस्थान वाला। तो कुल मिला के दोस्तों आपकी मेरिट है वो इन 3 पेपरों को मिला के आपकी बनने वाली है। अगर इन तीनों पेपरों को मिला के जो आपके दोस्तों एक लिस्ट निकलेगी, अगर आप उस लिस्ट में, यानी कि जो फर्स्ट आपकी जो प्रोविजनल लिस्ट निकलेगी, अगर आप उसमें क्वालिफाई हो जाते हो तो दोस्तों आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर दिया जाएगा। तो आई होप जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी आपको अच्छी लगी होगी। और एक और बात कि प्लीज़ आपसे निवेदन रहेगा कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपके जो भी कॉलेज लेक्चर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरपीएससी का हो, चाहे पीपीएस की हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार के हो, चाहे पंजाब का, हरियाणा का हो, आप किसी भी तरह की जो कॉलेज लेक्चर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ऑफिशियल, सबसे प्रमाणिक जो न्यूज़ है वो दोस्तों आपको नौकरी धारा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों मैं आपको देने वाला हूं। और आपको राजस्थान कॉलेज लेक्चर के बारे में और भी जो भी डिटेल्स चाहिए तो छोटे छोटे 2-3 मिनट के वीडियो है, तो आप दोस्तों प्ले लिस्ट में जाके भी सारे वीडियो देख सकते हो। और मैं आपको हमेशा ऑफिशियल जो जानकारी देने का दोस्तों प्रयास करूंगा, किसी भी तरह का जो फेक और भड़काऊ न्यूज़ देने का मैं कभी प्रयास नहीं करता हूँ, क्योंकि आप सब लोग जितने मेरे साथ जुड़े वो सब लोग आप मेरे पे भरोसा कर रहे हो, क्योंकि मैं जो शब्द बोलता हूँ उस शब्द पे आप सब लोग भरोसा करते हो कि अगर मनोज सर बिल्कुल बोलते हैं तो उस बात पे हम बिल्कुल भरोसा करते हैं और सारे स्टूडेंट मेरे बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। अगर आप मेरे पे भरोसा करते हो तो मैं आपको कभी भी गुमराह करने का है जो प्रयास नहीं करूंगा। और बहुत जल्दी दोस्तों आपकी इस नौकरीदारा एकेडमी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके लिए दोस्तों मैं स्पेशल क्लास लेने आ रहा हूँ। बहुत जल्द दोस्तों मैं इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी के लिए क्लास लेके आ रहा हूँ, तो आप सब लोग इंतज़ार कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।